तो ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा है। पाकिस्तान को इसकी जानकारी मिल ही गई है क्योंकि पूरे दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ ब्रिक्स देशों के सम्मेलन पर है। लेकिन एक तरफ भारत लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है, अपनी धमक दिखा रहा है, तो रूस के कजान में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें हैं। दुनिया के सामने भारत जिस मजबूत स्थिति में खड़ा है उससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अब गिड़गिड़ाने लगा है। कैसे पाकिस्तान के पीएम शहबाज मजबूर नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिक्स में बल्ले बल्ले, पाकिस्तान का दिल जले। शहबाज ने लगाई अर्जी, शहबाज साबित हुए फर्जी। पहले से ही दुनिया के रहमो करम पर पल रहे पाकिस्तान पर नए आफत का आसमान टूट पड़ा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सदमे से दोहरे हुए जा रहे हैं। आवाम के पेट भर खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उस पर दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर शहबाज का दिल जल जल कर धुआं होता जा रहा है। जी हाँ, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी का जिस तरह से कजान में स्वागत हुआ, जिस तरह से कजान भारत के रंग में रंगा नजर आया, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह से गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया, वो देखकर शहबाज और आम पाकिस्तानियों का खून सफेद पड़ गया है। पाकिस्तान की आवाम पीएम शहबाज से सवाल पूछ रही है और शहबाज को जवाब देते ही नहीं बन रहा है। इसलिए आवाम से नजरें चुरा रहे शहबाज अब ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। ब्रिक्स में एंट्री के लिए बेचैन शहबाज, भारत ने तय कर दी एंट्री की शर्त। जानकारी के मुताबिक ब्रिक्स की बढ़ती ताकत को देखकर शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। वो इतने बेचैन हो गए हैं कि रूस से गुहार लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए। वो रूस पर दबाव बना रहे हैं कि वो भारत पर दबाव बनाए और भारत अप्रूवल दे दे कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल हो जाए। लेकिन आतंकपस्त पाकिस्तान की करतूतों को देखते हुए रूस ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही भारत ने भी रूस के जरिए पाकिस्तान को सीधा संदेश भिजवा दिया है कि वो पहले आतंक का रास्ता छोड़े, तभी उसकी अर्जी पर गौर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ब्रिक्स का सम्मानित सदस्य होने के चलते भारत ने पाकिस्तान समेत नए सदस्यों के लिए जो शर्तें रखी हैं, उसमें भारत के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं रखने की हिदायत दी गई है और दूसरा, आतंक समर्थकों को एंट्री नहीं देने की बात कही है। आपको बता दें, पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई सहयोगी संगठनों का सदस्य है। यहाँ तक कि वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी जैसे संगठनों का भी मेंबर है। लेकिन हर मंच पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की कहीं कोई इज्जत नहीं बची है, जिसके चलते पाकिस्तान अब रूस, चीन और हिंदुस्तान वाले सबसे मजबूत संगठन का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन उसकी करतूतों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ब्रिक्स का सदस्य बनने की शर्तों को पूरा करने के लायक नहीं है। जाहिर है, पाकिस्तान सिर्फ अपनी करनी का नतीजा भुगत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खैर, जो तस्वीरें आ रही हैं ब्रिक्स से और इस रिपोर्ट को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए कैसे तड़प रहा है। दरअसल आज के हालात में दुनिया में ब्रिक्स इकलौता ऐसा संगठन बनकर उभर रहा है जो यूरोप के कई बड़े संगठनों से आगे निकलता दिख रहा है और यही वजह है कि इसका हिस्सा बन पाने की नहीं बन पाने की झुंझलाहट पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। शहबाज को लग रहा है कि पाकिस्तान की डूबती नैया का इकलौता सहारा बस अब ब्रिक्स ही है और ये बात सही भी है क्योंकि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बनता नजर आ रहा है, उभरता दिख रहा है लगातार। साथ ही ब्रिक्स की ताकत जैसे बढ़ रही है उसको देखते हुए पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रिक्स ने यूरोपीय यूनियन को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बेहद ताकतवर है ब्रिक्स देश। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी आबादी और इसकी आर्थिक स्थिति की वजह से दुनिया के कई देश इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पश्चिमी देशों की मोनोपोली को ब्रिक्स से सीधी चुनौती मिल रही है।
है, ब्रिक्स लगातार मजबूत हो रहा है। ब्रिक्स समूह की जीडीपी $60 ट्रिलियन से ज्यादा बताई जा रही है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देशों में होड़ मची हुई, जिसमें पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसी है कि किसी भी वक्त हमको ब्रिक्स के समूह में, ब्रिक्स संगठन में शामिल कर लिया जाए। पाकिस्तान ब्रिक्स के जरिए वजूद बचाने में जुटा हुआ है, क्योंकि देश एक ऐसा देश है जो दुनिया के कई देशों के द्वारा दिए गए कर्ज से इतना ज्यादा डूब चुका है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करना चाहता है और जो उसकी इमेज पूरी दुनिया भर में बिगड़ी है, उस इमेज को भी वो सुधारना चाहता है। और उसको ऐसा लगता है कि ब्रिक्स जैसे देशों के संगठन का हिस्सा बनना उसकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ उसकी इमेज को भी उबार सकता है, बेहतर बना सकता है। लेकिन पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बनना जरूर चाहता है, लेकिन भारत के पास वो ताकत है जो पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने से रोक रही है। भारत ने कई ऐसे शर्तें लगाई हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि भारत ने कई ऐसे शर्तें लगाई हैं जिससे पाकिस्तान की राह में रोड़ा है ब्रिक्स का हिस्सा बनने में। और ब्रिक्स के जो सबसे बड़े देश हैं उनमें भारत, चीन और रूस ऐसे देश हैं जो सीधे सीधे अपनी ताकत दिखाकर किसी भी देश को हिस्सा बना सकते हैं और नहीं हिस्सा बनने से रोक भी सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है? क्योंकि पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि क्योंकि एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री शामिल होने के लिए आए थे, तो हमें यह उम्मीद है कि अब इस बार ब्रिक्स में भारत अपनी वीटो का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा बनने में मदद करेगा। लेकिन भारत क्या करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, सुनिएगा। पाकिस्तान बड़े अरसे से ये ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार इसे ब्लॉक कर देता है। अगर हम बात करें जून में चाइना ने जब ब्रिक्स मीटिंग को होस्ट किया था तो पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा मामला कुछ और हैं। डॉक्टर जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान का विजिट करके गए हैं। हो सकता है कि इंडिया के ख्यालात अब पाकिस्तान को लेकर बदल जाएं। हो सकता है बदल जाए, लेकिन अब मुश्किल है, क्योंकि देखिए ना, जो नरेंद्र मोदी जिस तरह पहले उनका था कि इमरान खान के साथ उनका और सारे जो नवाज शरीफ है उनके साथ हम इस समय बात करें तो और स्टेटस था। तो अब हो सकता, चांस तो हर चीज़ के होते हैं, 100% तो नहीं हो सकता, चांस तो है कि वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ज़रा अगर हम देखें मेजॉरिटी वाइज और सारे रिलेशन वाइज इंडिया के साथ, तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुश्किल है। अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज़ करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं।